नमस्कार दोस्तों। धान की फसल में किसान भाई डालते हैं यूरिया, डीएपी, पोटास डालते हैं, लेकिन किसान भाई जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति नहीं करते हैं। धान की फसल में आपको अच्छी क्वालिटी के साथ ज़्यादा पैदावार चाहिए तो दोस्तों हर तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति करनी ही पड़ेगी। देखिए, धान की फसल जैसे ही 50 दिन क्रॉस कर जाती है, 60 दिन क्रॉस कर जाती है, उस समय यानी पैनिकल इनिशिएशन स्टेज जैसे ही शुरुआत होती है, बालियाँ बनना शुरू होती हैं, तो दोस्तों अब आपको फुटाव पे ध्यान नहीं देना है कि बालियाँ निकालने का आपको ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ निकलनी चाहिए। जो कल्ले बने हैं उन हर कल्ले में बाली निकलनी चाहिए, बाली बननी चाहिए, बाली की साइज अच्छी होनी चाहिए, दाने का भराव अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए यानी धान की फसल अब तक तो चल रही थी वेजिटेटिव ग्रोथ में, लेकिन अब धान की फसल को आपको डाइवर्ट करना है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेज में, यानी धान की फसल को डाइवर्ट करना है, उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करना है। तो आपको कम से कम एक स्प्रे जरूर करना चाहिए। फटाफट बाली अच्छी निकलती है, क्योंकि दोस्तों अभी डीएपी की भी भारी कमी है। किसान भाई डीएपी डालते ही नहीं है जहाँ पे नहीं मिलता है, और फॉस्फोरस की भारी कमी देखने को मिलती है। तो फॉस्फोरस की पूर्ति भी आपको करनी पड़ेगी, लास्ट में पोटास की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। आपके पास अब आप डीएपी पोटास डाल नहीं सकते हैं, तो बेस्ट अच्छा रहता है आप धान की फसल में लास्ट में स्प्रे जरूर कर दीजिए। क्या स्प्रे करना है, कैसे आप लंबी बाली निकालेंगे, कैसे आप अच्छी क्वालिटी वाली धान लेंगे, उसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों धान की फसल जैसे ही 50 दिन 60 दिन क्रॉस करती है, धान की फसल की जो एनर्जी है उसको आपको डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है फॉस्फोरस की पूर्ति धान की फसल में होनी चाहिए। डीएपी नहीं डाला है तो अब फॉस्फोरस के रूप में आपको एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। एनपीके जैसे कि 1261 आता है, वही एनपीके 05234 भी आता है, और भी एनपीके बहुत तरीके के आते हैं, जैसे कि 1340-13 भी आता है, 1919 भी आता है, एनपीके 20-20 भी आता है। तो धान की फसल के लिए बेस्ट एनपीके कौन सा है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपकी धान की फसल में पैनिकल इनिशिएशन स्टेज की शुरुआत हो चुकी है, यानी अंदर बाली बनने लग गई है, तो अब आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए। ऐसा एनपीके का इस्तेमाल करना है जिसमें फॉस्फोरस भी हो और पोटास भी हो। फॉस्फोरस की वजह से क्या होगा, धान की फसल रिप्रोडक्टिव स्टेज में तुरंत डाइवर्ट होगी, बाली अच्छी बनेगी, दाने का भराव अच्छा होता है। फॉस्फोरस की रिप्रोडक्टिव स्टेज पे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट एनपीके का इस्तेमाल करना है, और वो धान की फसल के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाला एनपीके है एनपीके 05234। एनपीके 05234 यानी मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। हमेशा दोस्तों मैं एनपीके केवल नाम नहीं लेती हूँ, इनके टेक्निकल नेम आप जरूर ध्यान रखिए। देखिए, फॉस्फेट यानी फॉस्फेट से आपको मालूम चलेगा फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर है। सल्फेट जहाँ पे आ रहा है यानी आपको मालूम चलेगा इसमें सल्फर भी उपलब्ध है। नाइट्रेट या अमोनिकल जहाँ पे नाम आ रहा है मतलब उसमें नाइट्रोजन भी है। तो एनपीके कॉम्बिनेशन बनाने में आपको बड़ी सहूलियत रहती है। धान की फसल में क्या किसान भाई अक्सर देखते हैं एनपीके 05234 भी ले लिया, उसके साथ में 0050 भी डाल देते हैं, 13045 भी डालते हैं। इससे दोस्तों आपको मालूम नहीं चलेगा कि गोल फट जाएगा, फटेगा भी नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको हमेशा टेक्निकल नाम जरूर साथ में बोलना चाहिए, आपको अनुभव हो जाएगा उस चीज़ का कि क्या हम कॉम्बिनेशन साथ में बनाएं। तो एनपीके 05234 यानी मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है। और इसके साथ में अगर आपकी धान की फसल में बाली बनने लग गई है, यानी 60 दिन क्रॉस कर चुके हैं, कम अवधि की फसल है तो 50 दिन क्रॉस कर चुके हैं, तो सबसे बेस्ट है आपको लेना है इसके साथ में बोरोन फर्टिलाइजर। बोरोन लेना है सिर्फ 100 ग्राम 200 लीटर पानी में आप मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे। एनपीके 05234 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अगर थोड़ी कमज़ोर सी फसल है, पहले आपने डीएपी का इस्तेमाल भी नहीं किया है या फॉस्फोरस वाले कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे एसएसपी टीएसपी भी आते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो एनपीके 05234 1.5 kg 200 लीटर पानी में आप मिक्स करेंगे। और अगर आपने पहले डीएपी डाला है, स्वस्थ फसल है, तो आप 1 kg 200 लीटर पानी में आप मिक्स करेंगे और इसके साथ में 100 ग्राम आप बोरोन लेंगे और धान की फसल में आप स्प्रे कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे
अगर 50-60 दिन पे भी धान में पत्ते थोड़े पीले पीले हैं तो आप इसमें जिंक तो नहीं डाल सकते, छिड़काव करें। जिंक सल्फेट भी आप नहीं डाल सकते। यहाँ पे आपको चिलिटेड जिंक का इस्तेमाल करना है और चिलिटेड जिंक ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 100 ग्राम ही लेना है। 100 ग्राम 200 लीटर पानी में आप इसी NPK 05234 और बोरोन के साथ में मिला करके स्प्रे करेंगे। दोस्तों 200 लीटर पानी में ये घोल तैयार करना है 1 एकड़ के लिए। ज़बरदस्त फॉर्मूला है, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये दोस्तों 50 से 60 दिन पे स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आगे बाली जस्ट निकल रही है, यानी 65 दिन 70 दिन पे धान की फसल जाती है, तो आपको एक स्प्रे अगर करना चाहे तो आप बेस्ट रिजल्ट मिलता है। लास्ट में 0050 का भी आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगेन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ बाली निकलने के बाद में कोई स्प्रे नहीं करना है, ना इंसेक्टिसाइड का, ना फंगिसाइड का, ना कोई फर्टिलाइज़र का। बाली निकलते समय या दाने भराव से पहले पहले आपको ये स्प्रे करनी चाहिए। अगर बाली निकल चुकी है बाद में आप स्प्रे कर रहे हैं, जो भी दवाई है, जो भी फर्टिलाइज़र है, वो बाली में अंदर जाएगी और वहाँ पे वो बालियाँ काली पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। तो पहले ही स्प्रे आप कर लीजिए। NPK 05234 का जब आप स्प्रे करें उससे 10 से 12 दिन बाद में आप दूसरा स्प्रे कर लीजिए NPK 0050 का, जिसे हम बोलते हैं SOP, सल्फेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। इसका आपको सिर्फ स्प्रे करना है और लास्ट में भी बोरोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। NPK 0050 भी 1 से 1.5 kg 200 लीटर पानी में आप मिक्स करेंगे और 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। बोरोन भी अगर लास्ट में ले रहे हैं तो वही 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। शॉर्ट में लास्ट में डिस्कशन कर देती हूँ। 50 से 60 दिन की धान की फसल है। NPK 05234 यानी मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर का, बोरोन का और चिलिटेड जिंक का स्प्रे करना है। उससे 10-12 दिन बाद में NPK 0050 का आपको स्प्रे करना है। 2 स्प्रे में ही धान की फसल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है पैदावार का। क्वालिटी के साथ अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। आपकी धान की फसल कितने दिन की हो चुकी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे उसी अनुसार हम वीडियो लाने की कोशिश करें। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।